दिल्ली चुनाव का परिणाम आ गया है और बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री उसमें सामने नजर आई है। बीजेपी एनडीए के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, जहां पर चिराग पासवान और जेडीयू को भी सीट दी गई थी, लेकिन अब भाग्यवश वो दोनों सीट बीजेपी हार गई है। लेकिन बात बीजेपी की जीत की हो रही है, उससे ज्यादा चर्चे आम आदमी पार्टी की हार के हो रहे हैं। ठीकरा फोड़ा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के ऊपर कि गठबंधन क्यों नहीं किया। लेकिन यह सवाल अरविंद केजरीवाल से कोई नहीं पूछ रहा है कि गठबंधन आपने क्यों नहीं किया, आपने कांग्रेस को 40% सीट क्यों नहीं दी, आपने ओवैसी को मात्र 2 सीट जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर सीट क्यों नहीं छोड़ी। यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल से। ठीकरा फोड़ा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और ओवैसी के ऊपर कि बीजेपी के बी टीम को यह नहीं देखना चाहता कि महाराष्ट्र के लेटेस्ट चुनाव में जहां शिवसेना उद्धव ग्रुप, शरद पवार एनसीपी ग्रुप और कांग्रेस का ग्रुप तीनों ने मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था और फायदा बीजेपी को, जहां पिछली बार 101 सीटें थी, इस बार 135 सीट से ज्यादा प्राप्त हुई है महाराष्ट्र चुनाव में, जो लेटेस्ट अभी उदाहरण था। तो ये गठबंधन करे या गठबंधन नहीं करे, हर वर्ग का वोट बीजेपी को मिलता जा रहा है, क्योंकि वो आप समझ चुके हैं कि देश में स्टेबल सरकार चाहिए। यही अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव के अंदर गठबंधन नहीं करते कांग्रेस के साथ, गुजरात में गठबंधन नहीं करते, हिमाचल में गठबंधन नहीं करते, लेकिन जब दिल्ली और पंजाब की बात आती है तो लाल टपका के खड़े हो जाते हैं कि गठबंधन क्यों नहीं किया कांग्रेस ने, कहां है इंडी गठबंधन। वही ममता बनर्जी जब आपके वेस्ट बंगाल में चुनाव होगा तो वो गठबंधन नहीं करेगी, इंडी गठबंधन को साइड में रख देगी, लेकिन जब देश के चुनाव की बात होगी तो गठबंधन के ऊपर जोर देगी, क्योंकि इंडी गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है। इनकी एक ही बात है, एक ही लक्ष्य, बीजेपी को रोकना, बीजेपी के रथ को रोकना। तो दोस्तों, जिस अलायंस के अंदर कोई विचारधारा ही नहीं है, वहां पे सब शहंशाह मानते हैं अपने आप को। हर इंसान अपने आप में ईगो को लेकर चलता है, खुद के वजन से ज्यादा उसके ईगो का वजन होता है जिसे वो सेटिस्फाई करना चाहता है। और इसी चक्कर में इंडी गठबंधन शुरू से, जब से हमने बोला था, इसकी कोई लाइफ नहीं है, ये आपस में लड़ेंगे और खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को हराना सब चाहते हैं, लेकिन हराने का सेहरा कंबाइंड कलेक्टिवली बांधना नहीं चाहते। हर इंसान अपने ऊपर सेहरा बांधना चाहता है, अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है। तो बीजेपी को हराना तो बहुत दूर की बात है, आप उसे सेकंड पोजीशन पर भी नहीं ला सकते। दिल्ली का चुनाव बहुत अच्छा रहा, अब बारी पंजाब और वेस्ट बंगाल की है। नमस्कार।